नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन अड्डा में। आज हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जो कि रहेगा दिल्ली पुलिस में। और ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन ने इसे जारी कर दिया है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो रहेगा http:/ssc.gov.in। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके फॉर्म को जाकर फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है। चलिए आगे की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग डेट की बात करेंगे, फॉर्म कब जारी हुआ है और कब इसका ओपनिंग डेट है और इसका क्लोजिंग डेट कब है। तो इसका जो मेल और फीमेल दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, मेल और फीमेल दोनों ही दिल्ली पुलिस के इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2025 का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। आइए देखते हैं यहाँ पर डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 22/9/2025 यानी सितंबर के 22 तारीख से इस फॉर्म का फिलअप चालू हो चुका है और अंतिम तिथि जो है वो है अक्टूबर का 21 तारीख तक इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 21/10/2025, जैसा कि मैंने अभी बताया यहाँ पे कि अक्टूबर के 21 तारीख तक इस फॉर्म का फिलअप चलेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का 22 तारीख जो है इसका अंतिम तिथि है, रात को 11 बजे तक। अगर फॉर्म में किसी तरह का आपका करेक्शन करना है तो उसका डेट जो है 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपको दिया जाएगा, यानी कि 29/1, 30 हो गया 2 और ये आपका 31 हो गया 3, यानी कि 3 दिन आपको दिया जाएगा रात को 11 बजे तक। 31 तारीख के रात को 11 बजे तक, अक्टूबर 31 के रात के 11 बजे तक आपको 3 दिन समय दिया जाएगा। 29 से लेकर 31 तक रात को 11 बजे तक आप इसमें अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं किसी प्रकार की भूल अगर हो जाए तो। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा दिसंबर से लेकर जनवरी तक, दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक इसके एग्ज़ाम का डेट रहेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर क्या दिया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देख लीजिए सब कुछ आपके सामने यहाँ पर मेंशन किया गया है। आइए बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका जो भी एग्जाम होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होगा, ये आपको याद रखना है। 2 लैंग्वेजेस में होंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन, कमीशन के द्वारा कंडक्ट होगा इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस एंड फिजिकल मेजरमेंट होगा, जिसे पीई और एमटी कहते हैं, विल बी शेड्यूल्ड एंड द कंडक्टेड बाय द दिल्ली पुलिस आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सीबीई, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नंबर 1 होने के बाद आपका पीई और एमटी एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए पीई और एमटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा। आइए यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबल सर्टिफिकेट, documents from the candidates and the verifications, original certificate will be carried out at the time of PE और MT और document verification। document verification और PE MT के समय में आपको जो भी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा दिल्ली पुलिस से, उनका जो है सही आपको एकदम ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑफ द कमीशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग एंड PE-MT कंडीशन स्टिपुलेटेड नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ आगे की जानकारी क्या है यहाँ पर। और यहाँ पर पे स्केल की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर सारे जानकारी दी गई है। अगर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं तो ये सारे के सारे आप जो है इसकी जानकारी आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं पे स्केल के बारे में, कितना पे मिलने वाला है। तो पे स्केल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पे लेवल 3 के तहत 21,700 से 69,100 तक का आपका सैलरी देखने को मिलेगा। ये ग्रुप सी का है। ठीक है, आइए यहाँ पर डिटेल जो है वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि डिटेल वैकेंसी किसमें क्या दिया गया है। तो चलिए डिटेल वैकेंसी की बात करें, नेम ऑफ द पोस्ट और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज दिए गए हैं। अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज दिए गए हैं, जैसे यूआर जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, SC, ST और टोटल यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि कांस्टेबल मेल के लिए यूआर कैटेगरी का 1914 पोस्ट यहाँ पर है, EWS का 456, OBC के लिए 967 और SC के लिए 729, ST के लिए 342, टोटल मिलाकर 4,408 यहाँ पर वैकेंसी है। कांस्टेबल मेल एक सर्विसमैन एंड अदर के लिए 107 यूआर से, 26 EWS, OBC के लिए 54, SC के लिए 62, ST के लिए 36, टोटल 285।
कांस्टेबल एक्स यहाँ पर मेल के लिए जो है एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए क्या है 106, यहाँ पर यूआर के लिए है, ईडब्ल्यूएस 25, ओबीसी कैटेगरी के लिए 26, एससी के लिए 138, एसटी के लिए 51, टोटल 376 पोस्ट है कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए, ठीक है, जो कमांडो से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। इसके अलावा कांस्टेबल फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए यूआर के लिए 1047 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 249, ओबीसी के लिए 531, एससी के लिए यहाँ पर 457, एसटी के लिए यहाँ पर 212 और टोटल यहाँ पर 2496 पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो यूआर में टोटल वैकेंसी 3174, ईडब्ल्यूएस में 756, ओबीसी में 1608, एससी में 1386, एसटी में 641 और यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो 7565 पोस्ट यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने रिलीज़ किया है। टोटल पोस्ट जो है यही रहने वाला है आपका 7565, ठीक है, समझ में आया। तो ये रहा आपका कैटेगरी वाइज आपका पोस्ट। चलिए आगे चलते हैं। पे स्केल के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है, यहाँ पर सारे वैकेंसीज के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए और उसे आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। और यहाँ पर बोला गया है, देखिए आपका नेशनलिटी और सिटीज़न जो है कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो 18 मिनिमम रहेगा, 25 मैक्सिमम रहेगा। कब तक? 1/7/2025 तक आपका ये एज होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर, यानी कि 2/7/2000 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/7/2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। फिर से एक बता दूं, यहाँ पर 2/7/2000 ईस्वी के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और यहाँ पर 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, 7वां महीना का 1 तारीख। परमिसेबल रिलैक्सेशन एज, अपर एज लिमिट जो है वो डिफरेंट कैटेगरी के यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। एससी और एसटी के लिए जैसे कि आप लोग जानते हैं 5 साल का है, ओबीसी का भी आप लोग जानते हैं 3 साल का है। और यहाँ पर 5 साल का छूट किसके लिए दिया गया है? ये स्पोर्ट्स पर्सन से है, जो स्टेट लेवल से खेलते हैं उनके लिए है, और जो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलते हैं उनके लिए है। ये उनके लिए है 5 साल छूट, जो एसटी एससी नहीं है। एसटी एससी छोड़कर बाकी जो भी कैटेगरी है उनके लिए 5 साल यहाँ पर छूट मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, किसके लिए? स्टेट एट द नेशनल लेवल और कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल, याद रखिएगा, ठीक है। ये एसटी और एससी को छोड़कर बाकी जितने भी कैटेगरी है उनके लिए है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। 25 साल है तो उसमें 5 साल जोड़ दीजिए अगर आप ये वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद अगर आप एससी और एसटी हैं स्पोर्ट्स पर्सन में, जैसे कि आप स्टेट में नेशनल लेवल और कंट्री में इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या फिर आप खेल चुके हैं, तो उसमें देखिए आपको 10 साल का छूट मिलेगा। ये किसके लिए है? ये सिर्फ एससी और एसटी के लिए है। अधिकतर जानकारी के लिए एनेक्सर 10 आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट ऑफ गेम के बारे में बताया गया है, कौन कौन से गेम के प्लेयर जो है यहाँ पर सिलेक्शन किए गए हैं और कौन कौन से गेम के प्लेयर को ये छूट मिलने वाली है 5 साल और 10 साल के लिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं आगे के लिए यहाँ पर क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस यूआर AWS के लिए 40 साल तक का छूट है। डिपार्टमेंटल दिल्ली पुलिस के ओबीसी के लिए यहाँ पर 43 साल के लिए छुट्टी है, यहाँ पर छूट दिया गया है। और डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ द दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पर अप टू 45 ईयर्स का छूट दिया गया है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कुछ और यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर देखिए ये दिए गए हैं, तो ये आप लोग वेबसाइट में जाकर डाउनलोड करके इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्पेशली, ताकि किसी भी तरह का कोई गलती देखने को ना मिले, चाहे आगे भी कोई गलती ना हो पाए, इसलिए मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी 10+2 यानी ये आपका होना चाहिए, 12वीं पास आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। और भी मैं आपको बताऊंगा कि 12वीं पास के अलावा और भी आपको कौन से रिलैक्सेशन देखने को मिलेंगे, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की तरफ। चलिए और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर
जैसे कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या क्या यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10+2 आपका मांगा गया है क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 21/10/2025 दैट इज ऑन द क्लोजिंग डेट रिसिप्ट और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना जरूरी है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन यहाँ पर छूट मिलेगा अप टू 11 पास्ड, जो 11 पास हैं लेकिन 12 उन्होंने नहीं किया हुआ है उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। किन को मिलेगा आइए देख लेते हैं। इन सन्स डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड, जिनके पिताजी रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनके पिताजी का देहांत हो चुका है, दिल्ली पुलिस में काम करते हुए जिनके पिताजी रिटायर्ड हो चुके हैं और जिनके पिताजी का डेथ हो चुका है, या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलिस में रह चुके हैं, उनके लिए ये 11 पास वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए, बैट्समैन, बैगलर, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर ETC और दिल्ली पुलिस को भी यहाँ पर इस तरह के बच्चे को छूट दिया जाएगा। याद रखिएगा 12 पास ये नॉर्मल लोगों के लिए है, और अगर आप इन सभी से बिलोंग करते हैं दिल्ली पुलिस वाले लोग से, तो उनके बच्चे जो है 11 पास भी रहेंगे तो उनको ये वाला रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अगर वो 11 भी पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इतनी सारी जानकारी यहाँ पर फॉर्म में दिए गए हैं, इस वाले नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, और आप अलग से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। मेल कैंडिडेट मस्ट बी पोजेस वैलिड ड्राइवर। देखिए मेल कैंडिडेट है तो आपको LMB लाइट मोटर व्हीकल, इससे बोला जाता है लाइट मोटर व्हीकल, LIG लाइट मोटर व्हीकल जो है यहाँ पर, इसका लाइसेंस आपको होना चाहिए, या तो मोटरसाइकिल का या फिर कार का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। लर्नर लाइसेंस यहाँ पर काम नहीं करेगा, नॉट एक्सेप्टेंस। अगर आप सीख रहे हैं तो लर्नर लाइसेंस आपको मिल जाता है, अगर आप सीख लेते हैं तो आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। तो जब सीख रहे हैं उस समय का लाइसेंस आपको नहीं चलेगा, लर्नर लाइसेंस आपको नहीं चलेगा, ठीक है। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे। पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल में जानकारी दिया गया है, मैं आपको स्पेशल जानकारी यहाँ पर बताते चल रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है उसके बारे में, ठीक है। आइए देख लेते हैं इंसेंटिव ऑफ द एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के सर्टिफिकेट होल्डर को क्या छूट मिल सकता है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर बिलोंग्स टू बी ग्रांटेड फॉलोइंग स्केल्स। सर्टिफिकेट कैटेगरी आपके पास एनसीसी का C कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स का आपको यहाँ पर छूट मिलेगा एग्जामिनेशन के तहत, और B कैटेगरी के लिए 3 मार्क्स और A कैटेगरी के लिए 2 मार्क्स का आपको यहाँ पर छूट मिलेगा, इंसेंटिव बोनस मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा अगर आपके पास ये सभी कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं तो, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में इस तरह के आपको छूट देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और भी एक्स्ट्रा जानकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है। यहाँ पर कुछ और भी देखिए रिलैक्सेशन या फिर एडिशनल मार्क्स दिए गए हैं। द वेटेज एंड एडिशनल मार्क्स आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर कोई कैंडिडेट जो है वो उसके पास डिग्री अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, कहाँ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU के तरफ से, अगर उनके पास ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के सर्टिफिकेट है तो उनको क्या क्या छूट मिल सकता है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट से है तो 5%, ठीक है। अगर वो फर्स्ट क्लास से है तो 4% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, सेकंड क्लास से है तो 3% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, अगर पास क्लास से है तो 2% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ये उनको एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे अगर उनके पास राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और भी जानकारी इसके तहत। हाउ टू अप्लाई, इसे अप्लाई क्या कैसे करना है आपको, तो मैंने आपको बता दिया है ssc.gov.in में आप जाकर इस वेबसाइट में जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है तो जल्द से जल्द जाइए इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। काफ़ी शानदार ये जॉब होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी छूट दिए जाते हैं, जितनी सैलरी होती है, ये बहुत अच्छी सैलरी मिलती है इसमें, और सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधा यहाँ पर आपको दिया जाता है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस को फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर भरिए यदि अगर आप 12 पास है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर क्या दिया गया है। आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर फ़ी की अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन फ़ी फॉर्म, देखिए ये ऑनलाइन फॉर्म होने वाला है तो ऑनलाइन में ही सब कुछ आपको
करना पड़ेगा। फ़ी अगर आपको पेमेंट करना है तो 100 रुपया आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 100 रुपया यहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं, एसटी है, एससी है, एसटी एक्स सर्विसमैन है, तो एलिजिबल रिजर्वेशंस एग्जाम फ्रॉम द पेमेंट फ़ी, आपको 100 रुपया पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर पेमेंट के लिए, फ़ी के लिए ऑनलाइन थ्रो ये सभी आपके कार्ड वगैरह है, इन सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फ़ी पेमेंट का मैंने बता दिया है। आपका जो कैंडिडेट फ़ी पेड कर सकते हैं वो 22/10/2025 तक रात को 11 बजे तक ये फ़ी पेमेंट का अंतिम तिथि है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, और यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, अगर आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और उस स्टेट के तहत कौन कौन से सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा और उसका जो रीजनल ऑफिस और वेबसाइट है वो भी यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा, हाँ, ये देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात की गई है। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर कोड दिया गया है और यहाँ पर सेंट्रल रीजन दिया गया है। जैसे आप बिहार और अगर उत्तर, तो आपको ये सारे, जैसे भागलपुर का ये कोड दिया गया है, मुजफ्फरपुर का ये कोड दिया गया है, तो ये कोड आपको बहुत ज़रूरी है। फॉर्म फिलअप के समय में ये कोड आपको लगेगा। मान लीजिए अगर आप आगरा में रहते हैं, अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश से हैं, तो इन सभी जगह पर आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं। कोड आपको बढ़िया से याद रखना है। किसी भी कोड, कानपुर में अगर आपको देना है तो 3009 कोड वहाँ पर आपको मांगेगा फॉर्म फिलअप के समय में, तो ये आपको देना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर बहुत सारे और भी जैसे हैं, जैसे कि देखिए ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार दिया गया है, अंडमान नाइन में झारखंड है, उड़ीसा है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, और इनके बहुत सारे यहाँ पर सेंटर सिटीज़ दिए गए हैं और कोड के साथ मेंशन किया गया है। तो ये सारे आपको, जैसे मान लीजिए कोलकाता में आपको फॉर्म फिलअप करना है, कोलकाता हावड़ा में, तो आपको 4410 ये कोड आपको डालना पड़ेगा। ये ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप के समय में ये सब मेंशन करना पड़ेगा आपको। चलिए, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, लक्षद्वीप, कर्नाटक, इसके सारे दिए गए हैं। तो ये सारे आपके सेंटर और सेंटर के कोड और रीजन दिए गए हैं और उसके ऑफिस वेबसाइट दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करते हैं इससे। तो फॉर्म को अच्छा से, ये वाले वेबसाइट को अच्छा से देख लीजिएगा और देखने के बाद आप इस फॉर्म को भरने आराम से भरिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बोला गया है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, देन फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा आपका, जैसे मैंने कि बताया है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बनकर तैयार आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पर कौन से एरिया से कितने मार्क्स आने वाले हैं उसके बारे में देखिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। चलिए, ये मल्टीपल चॉइस पेपर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स रहेगा, इसलिए यहाँ पर 100 मार्क्स मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पर पार्ट वाइज सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स और यहाँ पर ड्यूरेशन टाइम दिया गया है। पार्ट ए में आपका क्या होगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस के 50 मार्क्स दिए जाएंगे। पार्ट बी में रीजनिंग रहेगा, जिसके 25 क्वेश्चन के 25 मार्क्स दिए जाएंगे। पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ रहेंगे, 15 क्वेश्चंस के 15 मार्क्स दिए जाएंगे। पार्ट डी में यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, www का वर्ल्ड वाइड वेब होता है फुल फॉर्म, एंड द वेब ब्राउज़र etc, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसका क्वेश्चन 10 रहेगा और मार्क्स आपको 10 दिए जाएंगे। 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 1.30 मिनट्स, ठीक है, यानी कि 1.5 घंटा का आपका एग्ज़ाम होगा ये, ठीक है। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं इन सभी में से कौन कौन, देखिए मान लीजिए अगर जनरल नॉलेज या करंट अफेयर है या फिर रीजनिंग है, तो ये इन सभी में कौन कौन से चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, फुल टू फुल जानकारी की हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स रहेगा 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस जो है वो गलत करते हैं तो इसके लिए आपका 1 मार्क्स जो है कट जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चंस गलत करने पर 1 मार्क्स, यानी कि 4 क्वेश्चंस तो आपका गलत हुआ ही हुआ, यहाँ पर 4 नंबर तो गए, प्लस उसके लिए 1 मार्क्स प्लस 1, यहाँ पर 5 मार्क्स आपके जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा 4 क्वेश्चंस पे 5 मार्क्स जाएंगे। द कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस के आंसर देते समय ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हर क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस पे 1 नंबर आपका जाएगा, यानी एक क्वेश्चन पे 0.25
आपका नंबर कटेगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी, याद रखिएगा इंग्लिश और हिंदी में ही होगा, ओनली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जानकारी। अब यहाँ पर हम लोग सिलेबस की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पर सिलेबस मेंशन किया गया था, सिलेबस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलो। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर सब कुछ आपका मेंशन किया गया है, जैसे कि एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स में बी एक्सपेक्टेड एनी एजुकेशनल पर्सन्स educated persons and the test will be also included the questions relating India and एक बार ये आपके करंट अफेयर नहीं, ये आपके जनरल नॉलेज से यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ तक आपका करंट अफेयर था। और इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडिया, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी और आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस और साइंटिफिक रिसर्च, ये सारे यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू यहाँ से पूछे जाएंगे। पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू द क्वेश्चंस प्रिंसिपली एज नॉन वर्बल यहाँ पर रहेंगे। दिस कंपोनेंट में भी इंक्लूडेड द क्वेश्चंस, देखिए क्या करेंगे, एनालॉजी रहेगा, सिमिलरिटीज रहेगा, डिफरेंसेस रहेंगे, स्पेशल विजुअलाइजेशन रहेगा, स्पेशल ओरिएंटेशन रहेगा, विजुअल मेमोरी रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजन्स या फिर यहाँ पर फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक्स नंबर सीरीज और यहाँ पर नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सारे यहाँ पर आपके चैप्टर्स रहेंगे रीजनिंग से, ठीक है। तो ये सारे देखिए जो यहाँ पर बोल दिया गया है वहीं से क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है, इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको तरह तरह के अकाट बकाट पढ़ा दिए जाएंगे, आपको जिस एग्ज़ाम में जो चैप्टर्स पूछे जाएंगे उसी चैप्टर्स को आपको पढ़ के जाना है, इसके बाहर आपको नहीं पढ़ के जाना है, तो स्मार्ट स्टडी कीजिएगा। चलिए इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में भी यहाँ पर वही पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए यहाँ पर बता दिया गया है, जैसे कि नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन द नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन से आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, etc, इतने सारे चैप्टर से आपके मैथ से क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW एंड वेब ब्राउजर से क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, देखिए यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पर MS एक्सेल, एलिमेंट, स्प्रेडशीट्स, एडिटिंग ऑफ सेल्स फंक्शन एंड फार्मूलाज से क्वेश्चन पूछेंगे। कम्युनिकेशन में से बेसिक ऑफ ईमेल्स, सेंडिंग्स, रिसीविंग ईमेल्स एंड देयर रिलेटेड फंक्शंस। इंटरनेट से वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउजर से इंटरनेट सर्विसेज ऑन इंटरनेट, URL, HTTP, FTP, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ई बैंकिंग, इतने सारे चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर वाले से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि फिजिकल इंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट, स्टैंडर्ड ऑफ द फिजिकल इंड्योरेंस, यहाँ पर क्या क्या बोले गए हैं। अब आइए थोड़ा फिजिकल टेस्ट के बारे में क्या क्या मांग रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेल कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए क्या क्या होना चाहिए, अप टू 30 साल यानी 30 साल तक के जो मेल कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 1600 का दौड़ रहेगा, जिसमें उसको 6 मिनट दिया जाएगा। लॉन्ग जंप उनके लिए 14 फीट का रहेगा और हाई जंप जो है 3 फुट 9 इंच का रहेगा। 30 से 40 साल के कैंडिडेट के लिए 7 मिनट का ये दौड़ रहेगा, 13 फीट इसका लॉन्ग जंप रहेगा, 3 फीट 6 इंच इसका हाई जंप रहेगा। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो आपके लिए 8 मिनट का ये दौड़ दिया जाएगा 1600 मीटर और 12 फुट का आपका लॉन्ग जंप होगा, 3 फुट 3 इंच का आपका हाई जंप होगा, ठीक है। ये सारे यहाँ पर बताए दिए गए हैं। अब आइए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगर हम लोग हाइट की बात करें तो हाइट मिनिमम जो है 170 होना चाहिए और रिलैक्सेबल देखिए क्या क्या किसे रिलैक्सेशन मिलेगा। 0.5 सेंटीमीटर आपको छूट मिलेगा अगर आप हिल एरिया से हैं, गढ़वालीज है, कुमायूज है, गोरखा है, डोगरा है, मराठी है, कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू द सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख कैंडिडेट्स अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं तो उनको 0.5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा हाइट में। चलिए यहाँ पर फिजिकल टेस्ट जो है फीमेल के लिए क्या दिया गया है, देखिए अप टू 30 ईयर्स तक के लिए 8 मिनट दिया जाएगा 1600 के दौड़ के लिए, ठीक है। 1600 के दौड़ के लिए यहाँ पर 8 मिनट दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 10 फीट रहेगा और हाई जंप आपका
3 फीट का रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर 30 से 40 के लिए 9 मिनट दिया जाएगा 1600 मीटर के लिए, और 9 फीट का उसका हाई लॉन्ग जंप होगा, 2.9 इंच का आपका हाई जंप होगा। अगर कोई महिला 40 साल से ऊपर है तो 10 मिनट दिया जाएगा 1600 मीटर के लिए, 8 फीट उसका लॉन्ग जंप होगा और 2 फुट 6 इंच का उसका हाई जंप देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर। और हाइट जो अगर होने वाला है फीमेल के लिए वो 157 होने वाला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाइट जो है 157 होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है, 0.2 सेंटीमीटर्स आपके यहाँ पर देखिए छूट मिलेगा अगर हिल एरिया से है, गढ़वाल्स, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठी कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू सिक्किम, नागालैंड, मतलब समझ लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट है 7 स्टेट्स, उनसे बिलोंग करने वाले हिल एरियाज़ या फिर आप लेह लद्दाख में चले जाइए, इनसे जो बिलोंग करते हैं उनको 0.02 सेंटीमीटर आपको छूट मिलेगा हाइट में, ठीक है। और कैंडिडेट ST SC है तब भी उसको छूट मिलेगा ये वाला, और 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ द सर्विंग रिटायर्ड एंड डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में काम करने वाले या मल्टीटास्किंग स्टाफ जो दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं उनके रिटायर्ड हुए उनके बच्चे को ये वाले भी छूट मिलेगा, ठीक है। तो आशा करूंगा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हुआ हो। पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में देखिए, यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड आपका जो यहाँ पर 6/12 होना चाहिए, आपका विज़न विदाउट ग्लासेस, दोनों आँखों का, कलर ब्लाइंडनेस का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। ये सारे के सारे आपको टेस्ट किए जाएंगे तब जाकर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर एग्जाम के समय में आपको क्या लेकर जाना है, ये भी आप वोटर ID कार्ड आपको लेकर जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अगर ये सारे चीज़ है आपके पास, ID कार्ड इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड स्कूल, एम्प्लॉयर ID कार्ड, गवर्नमेंट और PSU, एक्स सर्विसमैन, ये उनके लिए जो है वो ले जाना है। ये सारे जो हैं जो जिससे बिलोंग करते हैं जिनके पास जो है वो लेकर जाना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आपको 2 घंटे पहले पहुंच जाना है एग्जामिनेशन सेंटर के एग्जामिनेशन के पहले, और ये सभी आपके पास होना चाहिए। इनमें से एक ID आपके पास होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ और आपका फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो है इसमें एंट्रेंस देखने को मिलेगा, तभी आप एग्ज़ाम दे पाइएगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट द कॉपी ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स लाइक मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सारे चीज़ आपको लगने वाले हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपको लगने वाले हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगने वाले हैं, और हिल एरिया वाले जो Annex 9 में दिया गया है वो एप्लीकेबल है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो उस तरह से आप लोग ये सारे लेकर जा सकते हैं। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर बता दें, एक सर्विसमैन के लिए सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट लगेगा, NOC लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एज पर Annex 4A 4B में जो एप्लीकेबल है, अंडरटेकिंग एज पर Annex 5 ये पढ़ लीजिएगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्म फोर्स उनके लगेंगे। ये सारे के सारे जो है सर्टिफिकेट आपको लगने वाले हैं जिस चीज़ से आप बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से सारे जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा नए नए अपडेट पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।